प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो पहले बेटा हम अपना जो होमवर्क मैंने आपको दिया था कल वो टैली कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो आप यहाँ पे लिखती जाइए क्या लिखा है, क्या लिखना है। सॉरी, ये सेंटेंस है व्हेन आई डैश आउट ऑफ द विंडो आई डैश जॉन। जब मैं खिड़की से बाहर देख रही थी तो मैंने किसको देखा? जॉन को देखा। यानी देख रही थी और देखा, ठीक है। यानी व्हेन आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो आई सॉ जॉन। डैश यू एवर डैश द पियानो सिंस यू लेफ्ट स्कूल। क्या स्कूल छोड़ने के बाद तुमने कभी पियानो बजाया है? हैव यू एवर प्लेड द पियानो सिंस यू लेफ्ट स्कूल। आई डैश नॉट हिम फॉर 2 days। मैंने उसको 2 दिन से नहीं देखा है। I have not seen him for 2 days. When he dashed to open the door, he dashed his key. जब वो दरवाज़ा खोल रहा था तो उसकी चाबी नीचे गिर गई। यानी when he was trying to open the door, he dropped his keys. They dash in this house since 1987. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पे आएगा दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1987। माई फादर डैश हिज कार वाइल माई मदर एंड आई डैश डिनर। मेरे फादर क्या कर रहे थे? गाड़ी धो रहे थे, और उसी दौरान मेरी माँ और मैं क्या कर रहे थे? हम खाना बना रहे थे। यानी माई फादर वॉज वॉशिंग हिज कार वाइल माई मदर एंड आई वर प्रिपेयरिंग डिनर। डैश यू डैश हर येस्टरडे। येस्टरडे आ गया तो यहाँ पे आपको सिंपल पास्ट लगाना है। यानी डिड यू मीट हर येस्टरडे। मैरी डैश इन लंदन फॉर 3 days। मैरी लंदन में कितने दिन के लिए थी? 3 दिन। यानी मैरी हैड बीन, क्योंकि बी है ना, यहाँ पे बी का फॉर्म हमने यहाँ पे लगाना है। बी में क्या क्या आता है हमारे पास? इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, बीन और बीइंग। या अगर हम वर्ब की फॉर्म मान लें, बी वॉज बीन, तो आपने यहाँ पे या तो बी लगाना है, या वॉज लगाना है, या बीन लगाना है। तो मैरी हैड बीन इन लंदन फॉर 3 days। द हेडमास्टर डैश द क्लास रूम व्हेन दे डैश देयर एग्जाम्स। जब हेडमास्टर क्लासरूम में एंटर कर रहे थे, यानी जब हेडमास्टर क्लासरूम में आए तब क्या हो रहा था कि वो अपने एग्ज़ाम का जो उनका पेपर था वो लिख रहे थे। यानी द हेडमास्टर एंटर द रूम। हेडमास्टर कमरे में आया, क्लासरूम में आया, और उसी दौरान वो क्या कर रहे थे? वो लिख रहे थे। यानी वर राइटिंग। द हेडमास्टर एंटर द क्लासरूम व्हेन दे वर राइटिंग देयर एग्जाम्स। he dash a new car last week। he लास्ट वीक की बात है तो यहाँ पे क्या आएगा? बॉट आएगा। he bought a new car last week। I think that they dash tomorrow morning। क्योंकि tomorrow है, फ्यूचर है, तो यहाँ पे will या shall आएगा। I think that they will arrive tomorrow। लास्ट वेडनेसडे पास्ट है। क्या किया उन्होंने चेस खेला। और कब खेला? आफ्टर दे डैश देयर होमवर्क। अपना काम करने के बाद उन्होंने, यानी एक एक्शन उन्होंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उन्होंने दूसरा एक्शन क्या किया? चेस खेला। यानी लास्ट वेडनेसडे दे प्लेड चेस आफ्टर दे हैड डन देयर होमवर्क। ये आपका एक आ गया। अब दूसरा वाला भी टैली कर लीजिए। आई यूजुअली, हैबिचुअल, प्रेजेंट। आई यूजुअली गो टू स्कूल बाय बस। येस्टरडे सिंपल पास्ट है, ध्यान रखना। येस्टरडे मॉर्निंग आई गॉट अप एट 6:30 AM। वी नीड सम मनी सो वी, हमें कुछ पैसे चाहिए थे। इमीडिएट पास्ट है ये, इसलिए हमने क्या किया? वी सोल्ड अवर कार, हमने गाड़ी बेच दी। डैश शी एवर डैश टू स्पेन। ये वैसे ही है।
बी लगाना है यहाँ पे, बी वॉज बीन। हैड शी एवर बीन टू स्पेन, क्या वो कभी स्पेन गई है। वॉट इज वॉज डैश पीटर डैश नाउ, नाउ मीन्स अभी, अभी क्या कर रहा है वो, यानी वॉट इज़ पीटर डूइंग नाउ। प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज डैश आई डैश फॉर माई ऑनलाइन डिग्री, ज़्यादा शोर मत करो, मैं अपनी ऑनलाइन डिग्री के लिए क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। आई एम स्टडिंग फॉर माई ऑनलाइन। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक फैक्ट है इसलिए इसमें चेंज नहीं आएगी, सिंपल प्रेजेंट आएगा। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। करोल ऑफन डैश विद हर फादर, करोल जो है ऑफन आ गया, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट आएगा, यानी करोल ऑफन लर्न्स विद हर फादर। नाउ रॉन डैश जिल अगेन, नाउ आ गया, नाउ यानी अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो फ़ोन कर रहा है, यानी रॉन इज़ फोनिंग जिल अगेन। इट डैश द थर्ड टाइम ही डैश हर दिस इवनिंग, यहाँ पे आएगा इट इज़, ठीक है, इट इज़ द थर्ड टाइम ही फोन्स हर दिस इवनिंग। ओके, नाउ आ गया फिर से यहाँ पे, तो क्या आएगा, इट इज़ रेनिंग नाउ, इट डैश रेनिंग 2 hours, कब से कब शुरू हो गई है, ये 2 hours एगो है यहाँ पे। इट डैश रेनिंग 2 hours एगो, यानी 2 घंटे पहले बारिश शुरू हो गई, यानी इट बिगेन रेनिंग 2 hours एगो। डैश यू डैश एनीथिंग फ्रॉम टॉम सिंस क्रिसमस, क्या तुमने क्रिसमस के टॉम के बारे में क्रिसमस के बाद से कुछ सुना है, यानी हैव यू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम टॉम सिंस, यानी टॉम ने क्या तुम्हारे से कोई बात की है या फ़ोन किया है तुम्हें क्रिसमस के बाद। हैव यू हर्ड डैश इट डैश शी ऑलवेज डैश, क्या बारिश हो रही है, वो हमेशा पूछती है। इज़ इट रेनिंग शी ऑलवेज आस्क्स, ऑलवेज है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है। इज़ इट रेनिंग शी ऑलवेज आस्क्स। देखिए यहाँ पे लास्ट नाइट आया तो सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड यू गो आउट लास्ट नाइट। न्यूयॉर्क वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इज़ आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वर्ब फॉर्म में इन्होंने लिया हुआ है। इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दिस हाउस डैश 35,000 पाउंड्स इन 1980 में जो है इस हाउस की कीमत कितनी थी, 35,000 पाउंड्स। क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है तो इसमें जो है सिंपल पास्ट आएगा, तो यहाँ पे कॉस्ट आएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हमारा है इस पॉइंट का आखिरी क्वेश्चन है। लर्निंग अबाउट द लिटरेरी वॉइस में ये क्वेश्चन हमारा है, कहता है आइडेंटिफाई मेटाफर्स एंड सिमिलीज इन द फॉलोइंग लाइंस। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेटाफर्स और सिमिलीज में क्या डिफरेंस है। मेटाफर में हम एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कंपेयर करके हम एक इंसान को दूसरे इंसान का नाम डायरेक्टली दे देते हैं, ठीक है। लेकिन सिमिली में हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन में हम यूज़ करते हैं वर्ड्स लाइक या एज, यही फ़र्क है। अब देखिए यहाँ पे आप, अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा दिखता है एज या लाइक या कुछ, तो वो आपका सिमिली होगा, और बाकी जहाँ पे आपको मेटाफर, यानी माई टेंडर होप्स अराइज। अब ये होप्स जो है ना, होप्स मतलब उम्मीदें खड़ी हो गई, यानी इनको एक शक्ल दी, इनको लिविंग क्रिएचर बना दिया। काइंडली कैंडल लाइट, काइंडली कैंडल लाइट। माई लाइफ भी, यानी इसने कैंडल लाइट को किसके साथ कंपेयर किया है, ज़िंदगी के साथ, लेकिन यहाँ पे कहीं लाइक वगैरह नाम यूज़ नहीं किया है। एज द मॉथ गोज़ राउंड द शाइनिंग, यहाँ पे वर्ड एज है। लेट मी लव द कैंडल ऑफ नॉलेज,
कैंडल ऑफ नॉलेज। मोमबत्ती शमा किसकी मोमबत्ती? नॉलेज की। तो यहाँ भी मेटाफर है। सेव मी माई गॉड फ्रॉम ऑल स्नेयर्स ऑफ इविल। कौन से बंधन है, कौन सी जंजीरें हैं, किसकी जंजीरें हैं? इविल की। जुर्म की, गलतियों की। ठीक है।